हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अक्टूबर को हिसार के ढूंढपुर गांव में प्लॉट्स अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये जानकारी हरियाणा न्यूज को सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने दी। आइए आपको सुनाते हैं कृष्ण बेदी से हरियाणा न्यूज की खास बातचीत। 2010 में मिर्चपुर कांड के बाद विस्थापित हुए 257 परिवारों को अब एक गांव में सरकार जो है बसाने जा रही है। ये सारी योजना क्या है, ये हम जानेंगे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी से। बेदी साहब, ये बताएं कि ये जो मिर्चपुर में जो कांड हुआ था, उसके जो विस्थापित हैं उनके लिए क्या योजना है, कब ये कहाँ किस गांव में बसाने जा रहे हैं, कितने वो लोग थे? देखिए, 2010 के अंदर तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, वही पार्ट 2 की सरकार थी उनकी, और केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। और हमारे मिर्चपुर गांव जो हिसार जिला का एक बड़ा गांव है, उसके अंदर कुछ बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ क्रिकेट खेलते हुए, और वो लोग उस समय तत्कालीन एसपी और पुलिस के पास उन्होंने उसी समय फोन किया कि हमें यहाँ पर लड़ाई का आशंका है, हम गरीब समाज के लोग हैं। परंतु उस समय तत्कालीन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अगले दिन क्या हुआ, दिन दिहाड़े सैकड़ों की संख्या के अंदर लोगों ने आकर वाल्मीकि समाज के घरों को पेट्रोल छिड़ककर, जो पानी स्प्रे करने की दवाई छिड़कने की टंकी होती है उसके अंदर पेट्रोल भर कर आए और सरेआम बस्ती में आग लगा दी। और उसमें क्या हुआ, ताराचंद जो एक बुजुर्ग आदमी थे उसमें बीमार थे, वो बाकी लोग तो भाग गए, उन्होंने अपने भाग के खेतों में जाकर जान बचा ली, परंतु एक ताराचंद बुजुर्ग आदमी थे, बीमार थे, वो वहां से नहीं चल फिर नहीं सके, वो जिंदा जल गए। ऐसे ही उनकी बेटी जो +2 पास थी और बड़ी मेरिटोरियस केस थी, तो लगभग 80-82% नंबर उसके उसमें +2 में थे, और वो शायद BSc कर रही थी, तो उसकी दोनों टांगे अपाइज थी, दोनों टांगों से वो भी नहीं भाग सकी, तो उसको भी पेट्रोल छिड़कर जिंदा जला दिया था। देश की नहीं दुनिया की सबसे विभत्सव घटना थी, सरेआम जिंदा जला देना, दिन दिहाड़े जिंदा जला देना। तो ये उस समय की घटना के कारण मिर्चपुर के लोग वहां से पलायन कर गए थे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कानून व्यवस्था पर, सरकार पर उनको कोई विश्वास नहीं था। ये मिर्चपुर के लोगों का अब स्टेटस क्या है, अब वो लोग कहाँ हैं? वो उसमें उन्होंने मिर्चपुर से लेकर उपायुक्त तक, मिर्चपुर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, मिर्चपुर से लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास तक, जंतर मंतर तक, पार्लियामेंट तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास तक बहुत उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उन लोगों को न्याय नहीं मिला। कोई एक फार्म हाउस है हिसार में कैमरी रोड पर, वहां पर वो फिलहाल रह रहे हैं, टेंट लगाकर, तरपालों लगाकर, और बहुत दयनीय स्थिति में थे। परंतु 2016 के अंदर वो हमारे संपर्क में, जब हमारी सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो दोबारा से हमने उनसे संपर्क किया। हमारी सरकार आई, उसमें मैं मिनिस्टर था मनोहर लाल जी की गवर्नमेंट के अंदर, तो सीएम साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई, तो मैंने उन लोगों से बातचीत की, तो कई बातों पर सहमति हमने करने की कोशिश की, परंतु उन लोगों की इच्छा थी कि एक तो हम इकट्ठे रहेंगे, दूसरा हमें नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई जमीन दी जाए। तो नजदीक बरवाड़ा में उनका प्रपोजल था, बरवाड़ा में जमीन इतनी उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार से वो उकलाना नगर पालिका में भी उनकी इच्छा थी, तो वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन सकी। जो जमीन थी वो इतने गहरे में थी कि वो बसने लायक नहीं थी। तो अभी कहाँ उन्हें जमीन दी जा रही है? मैं भी कह रहा हूँ, हमने कई जगह उनके प्रपोजल पर लंबा समय लगा ना उसको चेक करने में, तो फिर उनकी सहमति से नगर पालिका की सीमा के बाहर ढंढूर गांव है हिसार जिला में, तो उन लोगं की सहमति के साथ वो जमीन फाइनल की गई, और 2018 के अंदर 258 परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां पर जाकर उनकी नक्शा बनाया, उसकी गलियों की व्यवस्था की, उनकी आंगनबाड़ी की व्यवस्था की, पीने के पानी की सारी व्यवस्था की। तो 2018 के अंदर उनको हम वहां पर जमीन फाइनल कर दी थी, वो सारा कुछ कर दिया था। तो वो लोगों को अभी अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिले थे। तो 15 अक्टूबर को हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी और हमारे विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे माननीय सांसद विजेंद्र कुमार जी और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर वहां उनको हम हिसार के अंदर जिला प्रशासन के सहयोग से उनको अथॉरिटी लेटर देने का काम करेंगे, ताकि वो लोग उस जगह पर जाकर अपने मकान बना सके, अपने परिवार को वहां सेटल कर सके, और जो विस्थापित का जीवन है उससे उनकी जान छूट जाए। किसी का भी विस्थापित जीवन जो है नर्क के समान होता है, क्योंकि एक स्थायी पता, एक स्थायी जगह रहने को हर किसी को चाहिए होती है। जो लोग विस्थापित का जीवन जीते हैं, विस्थापन को झेलते हैं, ये दर्द उन्हें बेहतर पता होता है। 10 साल बाद ही सही सरकार के प्रयासों से अब मिर्चपुर के जो विस्थापित हैं उन्हें स्थायी पता मिलने जा रहा है, और 15 अक्टूबर को उन्हें
अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे, जिसके बाद वे अपने घरों का निर्माण कर सकेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के